नमस्कार, मैं एस.के. पाठक आप सभी का आज के इस मिठास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा विषय है गन्ने की किस्मों की पहचान कैसे करें। आज इस विषय के चयन के पीछे जो हमारा मूल कारण है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की लगभग अधिकतर चीनी मिलों में गन्ने की पेराई का कार्य प्रारंभ हो गया है और कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी सिचुएशन आती है कि जब किसान भाई चीनी मिल के गेट पर या चीनी मिल के जो बाह्य क्रय केंद्र हैं, चाहे जिनको हम सेंटर कहते हैं, गन्ने की आपूर्ति करते हैं, तो उस समय कई बार ऐसी विवाद की स्थिति आ जाती है वैरायटी को लेकर के, गन्ने की किस्मों के लेकर के। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज यह कार्यक्रम किया जा रहा है कि गन्ने की किस्मों के पहचान का जो हमारा आधार है क्या रहता है, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, अगर हम आम आदमी की नज़र से देखते हैं तो हमें लगता है कि सभी गन्ने एक समान हैं, लेकिन जब हम उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं या वैज्ञानिक ढंग से या एक ब्रीडर की नज़र से हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सभी गन्नों में एक अलग अलग उसके कैरेक्टर हैं। सभी गन्ने में, चाहे पत्तियों की अगर हम बात करें, पत्ती हैं, पत्रकंचुक है जिनको हम लीफ सीड कहते हैं, चाहे बड की अगर बात करें, गन्ने के तने की बात करें, सभी में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। और इस विषय पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के निदेशक आदरणीय जय सिंह साहब। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, गन्ने की किस्मों की पहचान में कई बार दिक्कत आती है। किसान भाई गन्ने की आपूर्ति करते हैं चीनी मिल गेट पे या सेंटर पे, तो कई बार किसान कहता है कि हमारी ये वैरायटी है, और जो वहाँ पे चीनी मिलों में जो वैरायटी चेकर होते हैं वो कहते हैं कि दूसरी वैरायटी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक है किसान भाइयों के लिए या वैरायटी चेकर के लिए कि किस्मों के बारे में उसकी जो गुणवत्ता होती है, विधिवत जानकारी हो। तो सर, सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताएं कि जो आधार होता है किस्मों की पहचान का वो क्या होता है, कैसे गन्ने की किस्मों का पहचान किया जाता है। सर नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मेरा नमस्कार। रही बात किसी किस्म के पहचान की, तो किस्म की पहचान दो दशाओं में होगी। एक तो आपके खेत में, और दूसरा जब आप गन्ने के अंगोला को हटा दिए, उसकी पत्ती को हटा दिए, और जब वो मिल गेट पर पहुंचती है तो केवल गन्ना के कुछ भाग होते हैं जिनके आधार पर गन्ने की किस्मों की पहचान की जा सकती है। जी, गन्ने की किस्मों को अगर देखा जाए तो आप उसके बोने के थोड़े दिन बाद से ही पहचानना चालू कर देते हैं जी आपको। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार किसान भाई थोड़ा सा सावधानी से चूक जाने की वजह से, या उनको गलत चीज़ बता दी गई जी, किसी गांव से अगर किसी ने लाया कोई गन्ना बीज, तो वो उसी नाम से जानते हैं, उनके यहाँ से लाए। गन्ना बीज के बारे में वो भूल जाते हैं कि कौन सी किस्म का लाए। जी। अभी 4 दिन पहले की घटना है। मेरे एक बहुत ही परिचित हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनके भाई गन्ने की खेती करते हैं। उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि मेरी वैरायटी अर्ली में थी, बोई गई थी, लेकिन उसको सामान्य में उसका सर्वे हुआ है, तो ये कैसे होगा। तो मैंने कहा आप कौन सी किस्म लाए थे, आपके भाई कौन सी किस्म लाए थे। तो उन्होंने कहा ये उनको पता नहीं है, चीनी मिल ने उनको दिया था अर्ली कह के। तो अर्ली कह के दिया, तो लेकिन पहचान आखिर क्या है कि ये पता चले कि कौन सी होती, क्योंकि गन्ना किस्म पहले जानना जरूरी है कि आपने कौन सी किस्म लगाई थी अपने खेत पर। जी, तो पहले तो ये कंफर्म हो जाए कि आपने वास्तव में जो आप किस्म समझ रहे हैं वो अर्ली की है कि नहीं है, या सामान्य की है। अब आपने जो हमारी अर्ली की किस्में हैं शीघ्र पकने वाली, उनका नाम लिया, तो पहले तो ये सिद्ध हो गया कि चलो अर्ली की ये हो सकती है, आपको नाम पता है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न उठता है कि ये अर्ली की वही किस्म है जो कही जा रही है कि नहीं है। जी। तो इसलिए इसकी पहचान बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो आप देखें, जैसे अभी आपकी एक बहुत अच्छी किस्म है CO 0238। इसकी पत्तियाँ करीब मई जून के महीने में आप देखेंगे तो ऊपर से पत्तियाँ सूख जाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कहीं अगल बगल आग लग गई हो, उसके वजह से पत्तियाँ सूख गई हैं। लेकिन उसी के साथ दूसरी एक किस्म जो है CO 98 014, जी, उसकी भी पत्तियाँ सूख जाती हैं।
तो अच्छा, ये अच्छी बात है कि दोनों अर्ली की है, लेकिन अगर दोनों अर्ली की ना होती तो आदमी कंफ्यूज हो जाता कि कौन वाली अर्ली की, इसकी भी पत्ती सूखी हुई है, दूसरे की भी सूखी हुई है। तो वो क्या करेगा कि अगर वो पास जाके देखेगा तो जहाँ पत्ती जुड़ती है अपने तने वाले हिस्से से जी, वहाँ जो, जिसको हम पत्ती का गर्दन कहते हैं सामान्य समझाने की भाषा में, तो CO 0238 किस्म होगी, तो उसकी पत्ती में हल्का बैगनी कलर दिखाई देगा वहाँ पर, जो ब्लेड ज्वाइंट, जो जहाँ ब्लेड और सीथ ज्वाइंट होता है, ब्लेड ज्वाइंट, वो थोड़ा बैगनी कलर लिया होगा। जबकि CO 98 014 किस्म होगी तो उसका एकदम ग्रीन कलर का होगा, लेकिन पत्तियां दोनों की सूखी रहती है मई जून के महीने में, जो कि बाद में जुलाई से धीरे धीरे जैसे ऊपर की पत्तियां आती हैं तो ये समस्या खत्म हो जाती है और सामान्य हो जाता है। तो इस तरीके से इसको जानना पड़ेगा। तो पहला पहचान तो आ गया कि फील्ड में ही है तुरंत। फिर उसके बाद दूसरी पहचान में ये दिक्कत है कि नंबर सही जानना जरूरी है किसान भाइयों को। जी, नंबर अक्सर लोग धीरे धीरे बाहरी हिस्सा खत्म करते करते अंत के 2 डिजिट कभी कभी याद रख पाते हैं। जी, नॉर्मली अगर 3 डिजिट भी सही याद रखेंगे बाद वाली, तो भी पता चल जाएगा कि ये किस्म अर्ली है, ये किस्म किस जगह की है, कौन सी किस्म है, ये उसको बताया जा सकता है किसान को। लेकिन बाद में जो 3 डिजिट होती है, 3 संख्याएं होती हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जी, अब अगर आप यहाँ पर आएँ, आप देखिए जैसे ये एक किस्म है कोलक 14201। जी, जी, दूसरी चीज है कि ये जहाँ तक बात है, ये 14201, तो 14201 में पहला जो 14 है जी, ये बताता है कि 2014 में यह किस्म स्वीकार की गई थी टेस्टिंग के लिए। और 201 से लेकर अगर 210 नंबर तक है तो वो लखनऊ की जितनी किस्में होंगी उनका अंत में जो 3 नंबर है वो 201 से लेकर 210 के बीच में होगा। तो ये किसान भाई यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि जैसे कोलक 14201 है, तो आगे के जो 2 अंक हैं 14, आप इसको समझिए कि 2014 में ये वैरायटी टेस्टिंग के लिए आई और स्लॉट नंबर होता है 201 से 210 तक, लखनऊ ISR का नंबर है ये। तो आगे का नंबर ये रिप्रेजेंट करता है लखनऊ सेंटर का हमारे। जी, फिर अगर 211 से लेके बाद वाले 3 डिजिट के बारे में बता रहा हूँ जी, अगर 211 से लेके 220 है जी, तो वो किस्म पंजाब की होगी। 221 से लेकर और 230 हो जी, तो वो किस्म पंतनगर की होगी। और अगर नंबर 231 से लेके 250 के बीच में हो, जी, जैसे ये किस्म है 13235, 2013 में ये स्वीकार की गई थी टेस्टिंग के लिए जी, और 235 बताता है कि शाहजहांपुर की कोई किस्म होगी तो 231 से लेके 230 के बीच, 250 के बीच में होगी। तो इस प्रकार से गन्ने की जो किस्में होती हैं उनका नंबरिंग का जो आधार होता है वो इस तरीके से होता है। ऐसे ही 251 से लेके 260 नंबर होगा जी, तो श्री गंगानगर सेंटर है, वहाँ के लिए दिया गया है। और हरियाणा की ही दूसरा सेंटर है करनाल के अलावा, करनाल में ही उचानी जगह पर है जी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है, तो वो 261 से लेकर 270 के बीच में होगा। ये वहाँ का नंबर है, ये हरियाणा का नंबर है। हरियाणा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के अंतर्गत जो सेंटर आता है जी, तो वहाँ का नंबर जब भी आएगा तो 261 से लेकर 270 के बीच में होगा। इस तरीके से तो पहले इसका नाम पड़ता है। अगर ये किसान भाई ये भूल भी जाए कि कोसा है कि कोलक है कि कोपंथ है, अंतिम डिजिट अगर उनको सही पता है 3 डिजिट जी, तो हम लोग उनसे पूछ के ही बता देंगे कि ये अर्ली है कि ये सामान्य है, ये किस्म कहाँ की है, लखनऊ की है, पंतनगर की है, उचानी की है, ये हम लोग बता सकते हैं ऐसे ही खाली सिंपल फोन पर उनको बता देंगे। एक चीज तो ये हो गई। फिर अब आते हैं कि जब आपको ये सही पता होगा तो ये गारंटी हो जाएगी कि आपने अर्ली लगाया था या सामान्य लगाया था। फिर आता है कि गन्ने को हम लोग पहचाने कैसे। जी, तो गन्ने के पहचानने के लिए सबसे पहले ऊपर से ही चालू करते हैं। जी, ऊपर ये देखेंगे तो नॉर्मली दिसंबर के महीने में, अभी तो चल रहा नवंबर का अंत चल रहा है, लेकिन अगर आप इसको सितंबर के अंत में या अक्टूबर में देखते तो उस समय पाएंगे कि 3 तरीके की पत्तियां होती हैं। एक तो धनुष जैसी हो जाती हैं, जैसे ये आपकी किस्म है, इसकी पत्ती आप देखिए ये झुकी हुई है, कर्व है, जैसे धनुष होती है उस तरीके से है।
तो पत्तियों के झुकाव से भी पहचाना जा सकता है कि कौन सी वैरायटी है। लेकिन इसी के बगल में ये है, ये जो कोलक 14201 है जी, ये इरेक्ट होती है। इसकी पत्तियां खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। इसकी पत्तियां खड़ी दिखाई पड़ती हैं और ये बोने के समय से ही इसकी पत्तियां खड़ी रहती हैं। सर एक चीज़ और जो कई बार ऐसा होता है कि जो गन्ने की हमारी जो पत्तियां होती हैं, तो जो पत्ती और जो पत्र कंचू, लीफ ब्लेड कहें या लीफ शीथ कहें, ये दोनों जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर भी कई ऐसे पार्ट होते हैं, आर्किल होते हैं, लिग्यूल होते हैं, जीविका होती हैं। उनके बारे में भी सर थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं। ये है जहाँ पर कि ये पत्ती जुड़ती है जी, ये पत्ती जो है यहाँ पर ये ब्लेड है, ये जुड़ती है और ये हिस्सा जो है इसी को हम लोग ड्यूलैप अंग्रेजी में कहते हैं जी। और ये पत्ती का इसका रंग कई तरीके का हो सकता है, 3 तरीके का। जी, ये बैगनी कलर का हो सकता है, लाल बैगनी कलर का, ये हरे कलर का हो सकता है और ये पीले कलर का भी हो सकता है। ये एक केमिकल होता है, केमिकल के कारण इसका रंग होता है जी। फिर दूसरा काम है इसके, ये जो दोनों सिरे हैं यहाँ पर, ये कोई भी गन्ना जो है ये जो भीतर का सिरा है जी, तो इस दोनों किनारों पर कभी कभी कान जैसे इसमें ग्रोथ हो जाती है जी। इस किस्म में नहीं है, इसमें देखेंगे तो 14201 में ये नहीं है। ये नहीं होता है। अगर आता भी तो बहुत थोड़ा सा, नहीं तो नहीं आता है। ये रहा भीतर का जीभ का हिस्सा, ये पत्ती की जीभ है जी, हाँ जीभ है। ये कई तरीके की होती है। इसमें जो सबसे कॉमन है वो पर्वत के आकार की होती है। जैसे एक पर्वत की डिजाइन हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो ये पर्वत की आकार की होती है। इसके अलावा पट्टा के आकार की, जैसे हम लोगों का वो स्ट्रैप हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, पट्टाकार होता है। वो शुरू से लेके और अंत तक ये पूरा एक समान इसकी ग्रोथ होती है। कुछ में क्या होता है, शुरुआत में किनारों पर कुछ भी नहीं होता, बीच में थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो डेल्टाकार हो जाता है। जैसे त्रिभुजाकार हो जाए कोई चीज तो डेल्टा बन जाता है। इसमें लीफ शीथ पे कांटों के भी आधार पे सब देखा। कुछ में फिर उसके बाद हम लोग अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर जैसे देखिए इसमें ये कुछ में ये हेयर पाए जाते हैं, हाँ, रोए दिखाई पड़े, सफेद सफेद, लेकिन सब में नहीं दिखाई देंगे जी। तो इसको भी पहचान के रूप में याद कर सकते हैं कि हमारी किस्म में ये है। फिर जब हम इसके नीचे आते हैं तो ये शीथ का हिस्सा है जी। अगर इस पर धीरे से ऐसे हाथ फिराया जाए तो इसमें कांटों की अनुभूति होगी जी। तो ये किस्म है, इसमें कांटे नहीं होते हैं। 14201 में कांटे नहीं पाए जाते। होते हैं तो बहुत थोड़े से होते हैं और डेसूडियस होते हैं, मतलब ये झड़ जाते हैं अपने से और आपके हाथों में गड़ते नहीं हैं। अगर होते भी हैं तो हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े शुरू में होते हैं। लेकिन ये दिसंबर तक आते आते ये ख़त्म हो जाता है जी। अगर इसको होगा भी तो ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसमें रोए ना हो, लेकिन ये ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ जो है आप देखते हैं तो इस पर हाथ करते हैं आप तो आपके हाथों में ये गड़ेगा नहीं अगर वो नहीं होगा। लेकिन जब आप देखेंगे 0118 किस्म है जी, तो उस पर रोए होते हैं, उसको छीलने में दिक्कत होती है, वो हाथों में गड़ते हैं। तो पहले तो ये कि सीथ पे चेक कर लें जी। और सीथ का भी कलर होता है, ये जो लीफ सीथ होते हैं, पत्ती का जो निचला हिस्सा है इसका भी कलर होता है और ये कलर भी उसी पिगमेंट के कारण होता है। कई में ये लाल धब्बे हो जाते हैं और कुछ किस्में होते हैं जिन पर ये हरे रंग का ही पड़ा रहता है। तो ये भी एक पहचान है कि आप देख लें। नॉर्मली बाहर नहीं देखते हम लोग जी, धूप की जहाँ रोशनी पड़ती है अंदर गन्ने के अंदर जाकर देखा जाता है और एक ही बार में देखने की कोशिश किया जाता है। तो ये सर किसान भाई आप लोगों ने कोलक 14201 के बारे में बड़ी विस्तार से सर ने बताया और भाई किस आधार पे हम गन्ने को पहचान सकते हैं और भी जो किस्में हैं उनको किस आधार पे पहचान सकते हैं। सर कोलक 14201 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और किसान भाइयों को बता दीजिए ताकि फिर उसके बाद अन्य किस्मों के बारे में सर हम लोग चर्चा वहाँ छिला हुआ है जी। देखिए इसका गन्ना जो है, इसकी पोरियाँ थोड़ी सी 60 हाइट की होती हैं जी। पोरी इसकी बहुत लंबी नहीं होती है। इसकी जो आँख है वो चिपकी हुई होती है एकदम से, इसको देख सकते हैं किसान भाई। इसी के कारण ये डैमेज नहीं होती, इसकी आँख डैमेज नहीं होती है। अगर एक गन्ने में 25 पोरियाँ हैं और आपने एक एक आँख के टुकड़े काट दिए तो मान के चलिए कि इसकी 22 से 23 आँखें जम ही जाती है कम से कम है।
दूसरी ये गन्ना गोला होता है जी, वो गोलाई इसकी भी होता पोरी जो है। है गोलाकार। हाँ, और इस पर जो आप देखेंगे तो इस पर बड फरो नहीं होती है, जी, मतलब ये नाली कुछ किस्मों में ये यहाँ बड से ग्रोव जो कुड़मल प्रसीता हम लोग बोलते कुड़मल हैं। प्रसीता हिंदी में तो बहुत ही कठिन है, जी। लेकिन अंग्रेजी। दूसरा इसका ये देखिए, इसका ये हरे रंग का होता है। जी। ये जो रिंग है, जैसे हम लोग रिंग पहनते हैं जी, वैसे ये ग्रोथ रिंग कही जाती है। जी, जी, और ये भी ध्यान देने की चीज़ है कि ये ग्रोथ रिंग भी जब हम लोग खोल देते हैं किसी चीज़ में जी। तो इसका कलर चेंज होता है जब भी है, जी। इसलिए इसका कलर खोल देने के बावजूद भी हरा बना रहता है। सर क्या कई किस्मों में ऐसा भी होता है क्या कि बड जो है वो ग्रोथ रिंग के ऊपर चली जाती है? हाँ, जिस नॉर्मली ये होता उन्हीं में है जी। जिनमें ट्रायंगुलर बड पाई जाती है, जी। और साथ ही साथ जिनका इंटरनोड छोटा रहेगा जी, उनमें संभावना रहती है कि वो ये ग्रोथ बड रिंग के के। साइज पर डिपेंड। तो ये 3 तरीके की हो सकती है। जी, बड ये हो सकता है कि बड इतनी छोटी हो कि ये जो अंगूठी बनती है गन्ने जी, पर जी। उस अंगूठी के नीचे रहे। जी, दूसरी केस ये होती है नॉर्मली कि इस अंगूठी के पास तक वो पहुंचती है बड, जैसे इसके केस में जी। वो बराबर अंगूठी के पास तक पहुंचती है। दूसरे इसमें एक और विशेषता है, इसमें ये किनारे की तरफ ये जो कलर्ड चीज़ दिखाई दे रही है थोड़ा सा, जी, ये बेसिकली बड विंग है, पंख है, जी, आँख के पंख है ये। अच्छा, जैसे हमारे आँखों के फलक होते हैं जी, उसी तरीके से बड के विंग होते हैं। तो ये बड विंग होती है, किसी में छोटी होती है, किसी में बड़ी होती हैं। ये सारा वेरिएशन तो होगा अपनी जगह पर है। काफ़ी कुछ पहचान में। आँख से काफ़ी कुछ पहचान में आती है। सर यहीं पे को 13235 किस्म है जो हाल ही में अभी पिछले वर्ष रिलीज हुई है, और यहाँ पे किसान भाई इसकी पोरियाँ देख सकते हैं। इसकी पोरियाँ उससे थोड़ी सी बड़ी होती हैं, और इसका थोड़ा सा आँख इसकी उभरी हुई होती है, अतः इसके ट्रांसपोर्ट में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। जी। थोड़ा सा इसकी उसका आँख डैमेज होने की संभावना रहती है इसलिए इसको बचा के करना चाहिए। जी। पर्टिकुलरली जब आप बीज के लिए उत्पादन करें अपने घर में जी, तो इसको अलग उत्पादन करें और मिल्क सप्लाई के लिए अलग करें। थोड़ा सा आँखों को इसको बचाना पड़ता है, क्योंकि मैंने पिछली अपनी वार्ता में बताया था इसकी आँख जो है कछुआ की पीठ जैसी उभरी हुई रहती है। जी, तो उसके डैमेज होने का चांस रहता है। और एक तो ये बाहर की तरफ है, न कि भीतर की तरफ चिपकी हुई है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है, और इसको थोड़ा सा ये हैंडल थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा। इसके लिप सीट पे सर कुछ धब्बे भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसके यही मैंने बताया अभी आपको कि इसमें ये जो लाल रंग के धब्बे ये जो पड़ जाते हैं जी, वो वही बगल में आप देखेंगे 14201 पर ऐसा लाल रंग के धब्बे नहीं पड़ते जी। ज़्यादा, जबकि इसमें पड़ते हैं ये धब्बे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। और सबसे बड़ी पहचान जो पहली बार आँख से देख के होता है जी, वो पत्ती का शेप, पत्ती का फैलाव कैसा है? पत्ती का फैलाव 3 तरीके का हो सकता है। जी, एक तो आर्च, पूरे धनुष जैसी पत्तियां दिखें। जी, दूसरी होती है एकदम भाले जैसे दिखें, जी, लंबाई में हो। जी, और तीसरी ऐसी होती पत्ती कि पूरी पत्ती तो उठी हुई होगी, जी, लेकिन उसका एक चौथाई हिस्सा पत्ती का वो एक कर्व बना लेता है, एक मुड़ जाता है, हंसिया की तरह बना लेता है। जी, जैसे एक हंसिया होती है उस तरीके से उसको हम लोग कर्व टिप कहते हैं, मतलब अगला हिस्सा झुका हुआ होता है। उसके आधार पर जैसे 767 में था। हाँ, होता है सर। जैसे 767 में नहीं, 767 तो आर्च का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जी। मतलब धनुष आकार। उसमें क्या होता है 767 में एक जो पत्ती बीच वाली होती है जी। वो घोड़े की पूंछ की जैसे एकदम खड़ी रहती है, जी। और बाकी सारी पत्तियां जो होती हैं वो धनुष के आकार की एकदम से आर्च बना लेती हैं, जी। जैसे एक धनुष हो। और जबकि आप इसमें देखें, आप इसकी पत्तियां एकदम खड़ी हैं। कुछ में क्या होगा, ढेर सारी कुछ तो सर पहले गन्ने की उनको कुछ कैटेगरी जी, बनानी पड़ती है। कुछ गन्ने की किस्में सर यहाँ पे हैं, किसान भाइयों को इसके बारे में भी थोड़ा सा पहचान यहाँ पे किस्में लगी हुई हैं। बेसिकली इसको पहचान के लिए ही सर, जैसे को 0118 है, हाँ, तो इसकी पोरी इसकी आप ये देखेंगे, इसकी आंख छोटी होती है, जी, और इसकी पूरी देखेंगे आप तो आप कोर्स एकदम मतलब जैसे आपका सिलेंडर होता है, जी, सिलेंडर जैसी होती है। कभी कभी नीचे का सिरा पतला हल्का सा हो सकता है, जी, ऊपर का सिरा हल्का सा मोटा हो सकता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो एक तरीके से ये एक सिलेंडर जैसे होता है, जी। उस तरीके से ये दिखाई देने लगती। आँख इसकी छोटी होती है,
कलर इस गन्ने में ये है कि जब भी कलर बाहर की तरफ होगा जी और थोड़ा सा तो इसका कलर पर्पल कलर का हो जाता है, बैगनी रंग का हो जाता है। जी। पर्टिकुलरली इसका जो सीथ वाला हिस्सा है, लीफ सीथ, ये बैगनी कलर का हो जाता है। और इसके में जो वहाँ कान की बात हो रही थी जी, इसके में बहुत बड़ा कान होता है। अगर इधर से आप देखें, इसका ये जो कान है ना जी, इसका इसमें दोनों साइड में ये किसान भाई देख सकते हैं सर ने बहुत ही विस्तार से आपको ये आप बता रहे हैं सर को 0118 के बारे में। जो इसका जो कान होता है दोनों आप देख कान सकते हैं। होते, एक कान छोटा थोड़ा सा होगा जी, एक कान छोटा होगा जी, और एक कान बड़ा होगा। तो इससे अच्छा इसकी लीफ सीट जो मतलब पत्ती का जो हिस्सा गन्ने से चिपका रहता है आप देख सकते हैं, बैगनी रंग का है ये। और इस पर कांटे पाए जाते हैं, कांटे भी इस पे पाए जाते हैं। कांटे पाए जाते हैं। ये हिस्सा इसका बैगनी कलर का होता है जी, जहाँ पर पत्ती इसके साथ जुड़ती है जी, बैगनी, मतलब इस गन्ने में एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है। इससे ये पता चलता है जी, कि इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा है। और गन्ना ऊपर की तरफ ये मोटा होता जाता है, नीचे पतला होता है, इस कारण इसमें गिरने की भी टेंडेंसी थोड़ा सा ज़्यादा होती है। पत्ती इसकी अभी तो आपको ऐसे दिखाई दे रही, लेकिन वास्तव में इसकी पत्ती कर्व टिप का एग्जाम्पल, मतलब इसकी पत्तियां खड़ी होती हैं और एक हिस्सा इसका केवल झुक जाता है। जी। दूसरी ये मध्य देर से पकने वाली है कोसा 08279। बताइए। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी। सर कोसा 08279 यहाँ पे है, इसके बारे में किसान भाइयों को प्लीज़ बताएं कि क्या कैसे पहचानेंगे इसको। ये कोसा 08279 ये काफ़ी बढ़वार वाली वैरायटी है जी। इसमें जब भी आप इसको बोएंगे जी तो ग्रोथ में ये सबसे पहले निकलेगी जी, और इसकी बहुत फास्ट ग्रोइंग होती है, फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है। फास्ट ग्रोइंग है। इसमें अगर गन्ने को आप देखेंगे, जी, गन्ने में जो इंटरनोड है जी। ये सिलिंड्रिकल टाइप का ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो इंटरनोड हैं जी। ये थोड़े से उभरे हुए हैं। अच्छा, उभरे हुए हैं, देखिए गांठ जो है थोड़ी सी उभरी इसकी हुई नोट जो है, इसकी गांठ अगर कहें तो इसकी गांठ उभरी हुई है। गांठ उभरी हुई है। और आँख को देखेंगे तो आँख इसकी गोलाकार है, लेकिन इसमें दोनों तरफ फ्लेंजेस दिखाई पड़ते हैं। जी। देखिए ये जो इसको फ्लेंजेस जैसे जो पंख, इसको बर्ड विंग की बात अभी बर्ड विंग जो सर है कर रहे ये इसमें दोनों तरफ जो है फ्लेंजेस दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। जी। इसको आप ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी देखेंगे तो जी। इसको फ्लेंजेस दिखाई पड़ेंगे। बाकी अगोला इसका जो है वो मीडियम पत्तियां हैं इसकी, जी, मध्यम पत्तियां हैं जी, और हरा अगोला रहता है। जी। अंत तक ये इसका जो अगोला है वो हरा रहता है, इसलिए ये जो है ये काफ़ी लोकप्रिय सामान्य किस्म है। रेटूनिंग एबिलिटी भी इसकी अच्छी। एबिलिटी बहुत अच्छी है। और कहीं भी स्ट्रेस अगर है जी, कहीं अगर ऊसर का क्षेत्र है, कहीं असिंचित क्षेत्र है, वहाँ के लिए भी इसको आप बो सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा इसका पैदावार मिलता है। जी। तो ये चूँकि सामान्य किस्मों का अब प्रचलन बढ़ने वाला है, जैसा कि अब नीति जो है वो आई है शासन की तरफ से, तो अब शीघ्र पकने वाली किस्मों के साथ साथ में सामान्य किस्मों का भी समावेश जो है वो प्रजाति तो सामान्य किस्मों में एक बेहतर किस्म ये अच्छी किस्म है, अच्छी इसलिए किसान भाई लोग जो है इसको लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब ये कोसा 13231 किस्म है, ये कोसा मध्यम मोटाई का गन्ना है। कोसा 13231 जो है ये इसका नाम सहज 4 है जी, और ये एक शीघ्र पकने वाली बहुत ही अच्छी किस्म है। जी, इसका गन्ना तो जो है वो थोड़ा सामान्य से पतला ही है। जी, अगर को 0238 के से कंपेयर करेंगे जी, तो ये इसका गन्ना सामान्य से पतला है, लेकिन चीनी पड़ते के दृष्टिकोण से अगर इसमें बहुत ज्यादा है जी, और गन्ना जो है वो नॉन लॉजिंग है, जी। यानी कि गिरता नहीं है। जी, और रेटूनिंग एबिलिटी अगर आप कहेंगे तो रेटूनिंग एबिलिटी भी इस वैरायटी की बहुत अच्छी है। जी। तो मेरा ये निवेदन है कि इसको भी स्थान दे करके शीघ्र पकने वाली, लेकिन मेरा ये एक विशेष निवेदन है कि जो भी नवीन किस्में हैं जी, उनको इस वातावरण में, क्योंकि को 0238 का जो लार्ज एरिया है जिसके कारण जो इल इफेक्ट्स आ रहे हैं, जी, इसके लिए ये जो नई किस्में हैं जी, इनको आप जो भी रिकमेंडेड कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जी, उसको बुआई के समय से ही लागू करें। जैसे जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है या उन बीजों का जो है वो प्रयोग करना, इस तरह से आप कोशिश करें कि जी। इनको आप जो है वो शुरू से ही रखें, जिससे कि आपको आगे जो भविष्य में जो गन्ना का जो क्षेत्रफल है उसको आप उपज में बढ़ोतरी कर सकें और बहुत ही बेहतर फसल जो है वो अपने प्रदेश की जो है वो हो। इसके बाद ये कोसा 09232 किस्म है जो 09232 मध्य देर से पकने वाली सामान्य की बहुत अच्छी किस्म है। अपेक्षाकृत इसमें मोटा गन्ना है जी,
और गन्ना जो है ठोस है, बहुत हल्का सा बारीक इसमें छिद्र होता है। जी। अदरवाइज गन्ना बहुत ही इसका ठोस है और जो है वो एक सामान्य की बहुत अच्छी किस्म है, मध्यम मोटा है जी। अगोला इसका काफी चौड़ा है। पत्तियां जो इसकी हैं वो देखिए सामान्य से जो काफी चौड़ी पत्तियां हैं इसकी। इसमें एक तरफ अगर एक साइड में आप इसको देखेंगे तो हल्का सा इसमें एक साइड में इसके आर्किल जो है वो काफी लंबा होता है एक साइड में। लेकिन आर्किल आपको को 118 में भी लंबा मिलेगा, लेकिन इस किस्म में आपको कांटे नहीं मिलेंगे। लीफ सीट पे कांटे नहीं मिलेंगे, को 118 में कांटे मिलेंगे। इस प्रकार से आप जो वैरायटी को किस्मों को पहचान सकते हैं, अलग अलग करके उसको आप एक चित्र अपने मन में बना सकते हैं जी। और उसको सामान्य रूप से आप जो है वो पहचान कर सकते हैं जी। इसके बाद ये कोसा 08272 अगेती किस्मों में एक अच्छी किस्म है। ये अच्छी किस्म है और ये काफी पहले रिलीज हुई थी, काफी एरिया में ये इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जी। और ये इसकी पहचान के रूप में आप देखिए अगोला इसका बहुत अच्छा रहता है, हरा बना रहता है लास्ट तक, मध्यम पत्तियां हैं जी। एक साइड में इसमें भी ऑर्किल है, लेकिन इसमें कांटे नहीं हैं जी। कांटे बहुत हल्की मामूली, बल्कि नहीं के बराबर। और इंटरनोड को आप देखिए, इंटरनोड जो है ये गांठ पर उभरी हुई होती है। इसकी ये देखिए गांठ है इसकी, देखिए आप हर गांठ जो है उभरी हुई है। और इसमें गांठ में आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर ये गन्ने में ये गांठ जो है ये फट जाती है, ये स्प्लिटिंग जी। ये आपको सामान्य रूप से पोरियां हल्की सी फट जाती हैं ये, लेकिन इससे आप ये समझें कि यह एक किस्मों का एक गुण समझ लें इसको। इससे ना चीनी पड़ता में ना इसके उत्पादन में कोई फर्क पड़ता है। ये एक समझ लीजिए मार्क ऑफ वैराइटल करेक्टर है, इसलिए आप इस फटने से आप बिल्कुल परेशान ना हो इससे। बल्कि आप ये देखें कि अगर डैमेज हो रहा है, मनुष्यों के द्वारा तोड़ा जा रहा है, खाया जा रहा है, तो ये तो कोई भी नहीं, फटा हुआ गन्ना देख के कोई तोड़ेगा नहीं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसका एक पॉजिटिव कैरेक्टर है जी। और भी इसमें एक गुण देखा गया है कि इसमें अगर कहीं पारेला लग जाता है, कीटों का प्रकोप में पारेला लग जाता है, इस किस्म में पारेला का प्रकोप बहुत ही न्यून पाया गया है। सामान्य रूप से भी कुछ साल पहले हम लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि कुछ किस्मों में कुछ पारेला का अटैक हुआ, लेकिन कोसा 08272 उससे ये ऐसा इस वजह से हो सकता है कि इसकी पत्तियां कड़ी हैं, क्योंकि पायरिला पत्तियों का रस चूसता है, तो हो सकता है इस वजह से। आइए डॉक्टर साहब, हम इसके बाद में एक ये नवीन किस्म जो अभी ये हाल ही में रिलीज हुई है जी, कोसा 14233। ये किस्म जो है ये सामान्य की बहुत ही अच्छी किस्म है और अभी उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा निकाली गई है हमारे निदेशक महोदय के नेतृत्व में। तो ये एक सिलिंड्रिकल टाइप का गन्ना है इसका जी। जो पत्ती देखेंगे इसकी अगोला इसका आर्क टाइप में है जी, आर्क बनाता है ये। और ये पीला हरा टाइप का गन्ना है, देखिए ये पीला हरा टाइप का गन्ना है जी। और मध्यम मोटा, पेड़ी की पैदावार बहुत ही अच्छी और चीनी की पड़ता में भी 767 के मुकाबले में हर माह में अच्छा। कहने का मतलब है ये भी मध्य देर से पकने वाली एक अच्छी किस्म है जो हाल में रिलीज हुई है कि एक अच्छी किस्म है जिसमें कि पेड़ी की क्षमता भी अच्छी है, चीनी की मात्रा भी अधिक है और पौधा और पेड़ी शीघ्र और मध्य इसका बैलेंस करते हुए अब समय आ गया है कि इस ओर ध्यान देना है। और बाकी हमारे सर काफी लोग जुड़े हुए हैं, अब हम कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं सर, काफी लोग लाइव एक दो चीजें और बता लें फिर जी सर। एक तो ये है कि ये सारे कैरेक्टर बताए गए, एक और कैरेक्टर है जिसको कि ध्यान से देखना, ये कहानी मैं बता दूं इसी बीच में जी। शाहजहांपुर की दो किस्में थी, कोसा 8432 और कोसा 8436 जी। कई फील्ड में कई जगहों पर बहुत डिस्प्यूट पैदा हो गया था, वो लोग 8436 लगाते थे और 8432 के नाम पर खरीद होती थी जी। तो ये बहुत दिक्कत आती थी। जबकि जब मैंने बाद में इस बात को देखा और एनालिसिस किया तो पाया कि अगर दोनों के गन्नों को काट के और अपनी आंख के सामने ऐसे उसको रखिए आप सामने जी, तो आप पाएंगे कि जो 8432 का गन्ना था जी, वो तो जैसे आपके रेडियो में एंटीना होता है जी, एक के पीछे एक उस तरीके का होता था। लेकिन 8436 का गन्ना हल्का सा जिग जैक अलाइनमेंट लिया होता था। तो कोई आदमी अगर दो गन्ने को काट ले जो बता रहा हो और अपनी आंख के सामने रख ले तो उसको पता चल जाएगा कि ये 8432 है कि ये 8436 है। ऐसे ही एक ये कैरेक्टर है, कुछ किस्मों में ये एक पोरी अगर आपकी इधर जा रही है तो दूसरी पोरी इधर जाती है, इसी को हम लोग जिग जैक अलाइनमेंट बोलते हैं। तो वो भी एक पहचान का बहुत अच्छा कैरेक्टर है।
इसके अलावा ये एक और चीज़ नोटिस करनी चाहिए कुछ किस्मों में। आप देखें जैसे आजकल आप देखेंगे कि काफ़ी जगह मैंने एक समस्या नोटिस की है जिसके लिए मुझे टीम भी भेजनी पड़ रही है जी। 94-184 जो कोलक 94-184 जी सर, इसके कई जगहों पे उस पर कई जगह शिकायत आ रही कि रेड राट आ रहा है, कुछ जगह चीनी की रिकवरी की बात आ रही, जबकि सच्चाई ये है कि वो किस्म आज भी अच्छी है। जहाँ पर जल भराव के क्षेत्र हैं वो बहुत अच्छी है। उसमें केवल एक समस्या को छोड़ दिया जाए कि उसकी पत्तियाँ चिपकी रहती हैं जिसकी वजह से छीलने में दिक्कत होती है। तो बाकी उस गन्ने में वजन आता है, आप 100 टन की क्रॉप बहुत आसानी से ले सकते हैं। पेड़ी उसकी आप 2-3 पेड़ी ले सकते हैं जी। 94-184 की। और लेकिन 94-184 की एक ही वही दिक्कत है कि वो उसका चिपकी रहती है, लेकिन एक गलत किस्म उसी जैसी दिखने वाली चली गई फील्ड में जी। और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और उसमें क्या है, उसकी पहचान ये कि उसकी जो आँख होगी ना, उसकी जो दोनों मैंने बताया आँख के पंख, बर्ड विंग जी। तो बर्ड विंग जो होती है वो जैसे हम लोगों को वाईफाई का सिग्नल बनता है जी। उसी तरीके से उसकी जो बर्ड विंग होगी बीच में उभरी हुई और किनारे की तरफ झुकती हुई चली जाएंगी, जैसे कि एक छाता टाइप का प्रकृति बनती है जी। दूसरा एक और काम है कि आप ये देखेंगे, इसको हम लोग बर्ड कुशन कहते हैं। ये जो आँख होती है गन्ने की और पत्ती यहाँ चिपकती है जी। आँख ये होती है, अगर इसके बीच में खाली जगह है